संधियाँ। हर प्रकार की गति के लिए संधियों की आवश्यकता होती है, जिसमें शरीर की अस्थियाँ सहयोगी होती हैं। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियाँ एवं एक उपास्थि के बीच का जोड़ अस्थियाँ अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ मुख्यतः तीन संरचनात्मक रूपों में पाए जाते हैं: रेषीय, उपास्थि और साइनोवियल संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है: रेषीय संधि, उपास्थि संधि और साइनोवियल संधि। रेषीय संधि, इस प्रकार की संधि में गति नहीं होती और यह संधि कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेषीय संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन यानी कि शूटर के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती है। अगली है उपास्थि युक्त संधि। अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ होते हैं जो सीमित गति होने देते हैं। अगली है लास्ट साइनोवियल संधि। दो अस्थियों की संयोजन सतहों के बीच तरल से भरी साइनोवियल गुहा पाई जाती है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल है इसके कंदुक खल्लिका संधि, ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच की संधि, कब्जा संधि, घुटना संधि, धुराग्र संधि है, पॉइंट पीवॉइड संधि यानी एटलस और अक्ष के बीच की संधि, पीवॉइड संधि, विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग संधि जिसको कार्पल्स के बीच की संधि, सैडल संधि, अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच की संधि। तो सैडल संधि कौन सी होती है? अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच की संधि सैडल संधि कहलाती है। देखते हैं पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार। माइस्थेनिया ग्रेविस, यह एक स्वप्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाल पेशियों का पक्षाघात होता है। अगली है पेशीय दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस विकार के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित ह्रासन होता है। अगला है टेटेनी, जिसे अपतानिका भी कहते हैं। शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होती है। अगला है संधि शोथ, जिसको ऑर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों की शोथ, जिसको हम जोड़ों का सूजन भी कहते हैं। अगला है अस्थि सुषिरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस। यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में एस्ट्रोजन स्तर में कमी हो जाती है और अस्थि के पदार्थों में कमी आती है, जिससे अस्थियां भंग हो जाती है। गाउट, अगला है गाउट। जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा हो जाने के कारण जोड़ों की शोथ यानी जोड़ों में सूजन होना, यूरिक अम्ल का जमा होना गाउट रोग होता है। इसी के साथ में हमारा ये कंकाल तंत्र पूरा होता है।